वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा जो एक्सरसाइज 13.1 है, 13.2 है, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है उसका वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो देख लेना। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 1 में आपको मंथली कंजम्पशंस दिया है, फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिया है। तो इस ये डेटा यूज करके हमें क्या फाइंड करना है? तो फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा एंड कंपेयर। मतलब आपको मीन की वैल्यू, मोड की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू, तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज 13.3 है तो यहाँ हम तीनों की प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। तो हम एक एक एग्जांपल कवर करेंगे क्योंकि इसमें तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत अच्छे से क्लियरली मतलब आपको आइडिया आ जाए, किसी तीनों में से किसी एक में भी आपको कंफ्यूजन ना है, इसलिए हम अच्छे से तीनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम मीन, मीडियन और मोड तीनों हम वन बाय वन फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे मीन, उसके बाद हम फाइंड करेंगे मोड, उसके बाद हम फाइंड करेंगे मीडियन। तो आपको क्या करना होगा, मीडियन है और मोड है, वो तीनों के सॉल्यूशन में आपको कोई टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसमें आप ऐसे ही ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऑब्जर्व करके मीडियन में आपको मिडिल क्लास डिसाइड करना होता है और मोड में आपको मॉडल क्लास डिसाइड करना होता है। और आप फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। पर जो ये मीन है, मीन में क्या होगा कि आपको टेबल कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मोड और मीडियन तीनों का कैलकुलेशन देखेंगे। तो मीन में भी क्या होगा, भाई आप कौन से मेथड से कैलकुलेशन करेंगे वो अगेन आपके पास क्वेश्चन होगा। तो ये जो क्लास है वो आप देख रहे हैं, तो इसमें से जो एक्सआई मिलेगा वो छोटी वैल्यू तो नहीं होगी, बड़ी वैल्यू ही होगी। तो बड़ी वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड या तो अज्यूमिंग मेथड से कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब देखते हैं कि सब में क्या है, डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो सब में डिफरेंस क्या है, सेम है। जो क्लास इंटरवल है सबका कैसा है, सेम है। तो हम अज्यूमिंग मेथड से ना करें और स्टेप डेविएशन मेथड से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एच की वैल्यू क्या मिलेगी, सब में सेम मिलेगी। तो चलो देखते हैं मीन का कैलकुलेशन में कौन सा कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कौन सा कॉलम की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर्मूला कौन सा है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, डिवीजन में आएगा समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई होगा एच। अब क्या करना है हमारे पास, यहाँ तो सिर्फ क्लास इंटरवल, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, एफ आई बोलेंगे। फिर दो कॉलम है, हमें क्या चाहिए, एफ आई यू ए चाहिए। तो पहले हम एक्स आई फाइंड करेंगे, उसके बाद हम डी ए फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें यू आई मिलेगा। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई। तो एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सबको पता है, क्या करना है, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास करना है, डिवाइड टू करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। और पहले देख लेना है इसमें डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस कितने का है, 20 का है। तो 20 डिवाइड टू करेंगे तो 10 बचेगा। पहली क्लास में क्या करेंगे, 10 10 ऐड करके लिख देंगे तो भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा। इस 65 उसमें 10 ऐड करेंगे आएगा 75। ऐसे आपको सारी वैल्यू लिख देंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ आएगा 95 होगा, यहाँ क्या होगा 115 होगा, और यहाँ क्या होगा 135, और यहाँ होगा 155, और यहाँ होगा 175, और यहाँ होगा 195। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, किसी एक को ए अज्यूम करेंगे क्योंकि हमें यहाँ ए की वैल्यू भी चाहिए, तो ए अज्यूम करेंगे। तो पॉसिबल हो तब तक मिडिल वाली वैल्यू को ए अज्यूम करना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 135 को क्या करेंगे, ए अज्यूम करेंगे। ए किसकी वैल्यू है भाई, ए की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई हमें मिल गया तो हम डी आई फाइंड करेंगे। डी आई यानी कि क्या होता है, एक्स आई में से ए की वैल्यू माइनस करेंगे। तो बहुत ही आसान है, चलो डी आई फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 75 में से 135 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या मिलेगा, -60 मिलेगा। याद रखना, ऊपर माइनस वैल्यू मिलती है, नीचे आपको वैल्यू प्लस मिलेगी। उसके बाद जब 195 में से 135 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -40 मिलेगा।
उसके बाद 135 115 में से 135 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, -20। यहाँ तो 0 मिलेगा। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, प्लस प्लस होती जाएगी। तो यहाँ आएगा 20, यहाँ क्या आएगा 40, यहाँ आएगा 60। तो ये हो गया हमारा डी ए। हमें क्या चाहिए, यू ए चाहिए। उसके बाद यू ए और एफ आई का क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। तो यू ए फाइंड करेंगे। तो यू ए भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, आपको पता है ये क्या करना है, डी ए उसको डिवाइड करेंगे एच। एच यानी कि क्या है, जो क्लास इंटरवल का गैप है, कितने का है, 20 का। डिवाइड करेंगे 20, क्या मिलेगा, -3। उसके बाद 40 डिवाइड टू 20 करेंगे, क्या मिलेगा, -2। उसके बाद 20 डिवाइड 20 करेंगे, क्या मिलेगा, -1। उसके बाद यहाँ आएगा 0। और यहाँ क्या होगा, 20 डिवाइड 20 1 होगा, 40 डिवाइड 20 2 होगा, और 60 डिवाइड 23 होगा। तो ये हो गया। अब हमें जो कॉलम चाहिए वो मिलेगा, क्या मिलेगा, एफ आई यू ए। दोनों का कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है, एफ यू आई है और एफ आई, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिख देते हैं, ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको एफ आई यू ए मिलेगा, एफ आई सॉरी। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, -12 आएगा। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, -10 आएगा। उसके बाद 13 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, -13 आएगा। उसके बाद यहाँ 0 आएगा। उसके बाद 14 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 14 मिलेगा। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 16 मिलेगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 12 मिलेगा। यहाँ हम इसका करेंगे, टोटल करते हैं। तो 14 प्लस हम करेंगे 16 करेंगे, तो आपको मिलेगा 30 मिलेगा। 30 में अगेन 12 ऐड करेंगे तो 42 मिलेगा। 42 में से आपको 13 माइनस करना है, 10 माइनस करना है और 12 माइनस करना है। तो आपको टोटल क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ये क्या है, समेशन ऑफ एफ आई यू है। तो ये हमें मिल गया। हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू चाहिए। तो इसका भी हमें टोटल चाहिए। तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो क्या होगा, 4 प्लस 5 करेंगे 9 होगा। 9 प्लस 13 करेंगे तो आपको मिलेगा 22। 22 में 28 करेंगे 42। 42 में हम क्या ऐड करेंगे, 14 ऐड करेंगे तो 56। 56 में हम 8 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 62। और 62 में 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 66। फ्रेंड्स एफ आई का टोटल करते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 8 और प्लस 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 68 मिलेगा। तो ये दोनों हमें मिल गया, एक ही वैल्यू भी हमारे पास है तो हम आराम से मीन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला में। तो ये क्या है, हमारे पास 135 है, प्लस समेशन ऑफ एफ आई क्या है, हमारे पास 7 है। डिवाइड क्या करना है हमें, 68 करना है। मल्टीप्लाई एच करेंगे यानी कि 20। 20 का क्या करेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 140 हो जाएगा। तो 135 प्लस क्या होगा, 140 डिवाइड आएगा 68। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 140 डिवाइड करेंगे और 68 करेंगे 2.058 मिलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 135 प्लस 2.058। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें मीन की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों का टोटल करेंगे, क्या मिलेगा, 137.058। ये हो गई हमारी मीन की वैल्यू। बहुत ही आसान है क्योंकि मीन की अपने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो अब हम फाइंड करेंगे मोड और मीडियन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसमें हमें कोई टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ आराम से मोड और मीडियन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मोड फाइंड करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, वो तो सबको पता ही है। चलो लिखते हैं फॉर्मूला, एल प्लस ऊपर क्या आएगा, F1 माइनस F0 डिवीजन में क्या आएगा, 2F1 आएगा, माइनस करेंगे F0 माइनस करेंगे F2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हम H करेंगे। तो एक इसका फॉर्मूला है, हमारा मोड का फॉर्मूला है। तो मोड के लिए भाई हम क्या फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, तो मोड के लिए आपको पता है हमें कौन सी क्लास चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए। और मीडियन के लिए हमें कौन सी क्लास चाहिए,
हमें मीडियम मिडिल क्लास चाहिए। तो मॉडल क्लास में फाइंड करते हैं, तो मॉडल क्लास क्या होगा वो देख लेते हैं। तो मॉडल क्लास में कैसे फाइंड करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 125 to 145 वाला जो क्लास इंटरवल उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में कवर कर लेते हैं, कौन सी क्लास है हमारी, मॉडल क्लास है। हमें यहाँ मॉडल क्लास मिल गए, तो मॉडल क्लास मिल गए तो हम आराम से सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए भाई F1 F0 चाहिए, उसके बाद F2 की वैल्यू चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए हमें, L की वैल्यू चाहिए और H की वैल्यू चाहिए। तो सारी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, भाई L को क्या होता है, जो हमें मॉडल क्लास में उसके लोअर जो तो क्लास की वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। तो ये वो कितनी है, 125 है। तो भाई L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125। H की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको जो क्लास इंटरवल दिया उसका गैप तो कितने का है, 20 का, तो वो आएगा यहाँ 20। उसके बाद F1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको जो मॉडल क्लास मिली उसके सामने वाली एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। तो कितनी है उसकी वैल्यू, 20 है। उसके बाद F0 क्या होगा, ये जो एग्जैक्ट उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये उसको हम क्या बोलेंगे, F0 की वैल्यू भी लेंगे। तो वो कितनी है, 13 है। F2 क्या होगा, तो भाई हमारे जो फ्रीक्वेंसी उसके नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। वो कितनी है, 14 है। तो यहाँ से सारी वैल्यू हमें मिल गई, अब आराम से हम मोड कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो फ्रेंड्स, हम फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट कर दे, तो अब तो आसान है आपके लिए। क्या है, एल की वैल्यू है 125 है, और उसके बाद प्लस करेंगे, और क्या चाहिए हमें, F0। तो F0 हमारे पास है, कितनी है, 20, माइनस क्या करेंगे हम, सॉरी, F1 है हमारे पास 20, F0 माइनस करना है, वो क्या है, 13 है। डिवीजन में क्या आएगा, 2 के साथ F1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आएगा 20, माइनस क्या करेंगे, F0, तो F0 है 13 और F2 कितना है, 14। मल्टीप्लाई क्या है भाई, हमारे पास H की वैल्यू है 20। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले से जो माइनस है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ 120 एज इट इज रहेगा। अब 20 माइनस 30 करेंगे तो 13 करेंगे तो क्या आएगा, 7। डिवीजन में क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 40 आएगा। 40 में से क्या करना है, ये दोनों का टोटल माइनस करना है। तो 13 प्लस 14 करेंगे, क्या आएगा, 27। मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब यहाँ 120 एज इट इज रहेगा, और क्या करेंगे, इस 7 को 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 140 मिलेगा। डिवीजन में क्या आएगा, 40 माइनस 27 करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स, क्या करेंगे फ्रेंड्स, 125 तो एज इट इज रहेगा। क्या करेंगे, 140 डिवाइड 13 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10.76 मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, तो इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा। 125 प्लस करेंगे 10.76, तो क्या मिलेगा, 135.76। एक इसकी वैल्यू हो गई भाई, मोड की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया हमारा मोड। मोड बहुत ही आसान है, और मीडियम भी बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मीन में ही रहता है। तो ये हो गई हमारी मोड की वैल्यू। अब हमारा लास्ट वैल्यू में कौन सी फाइंड करनी है, मीडियन की। तो मीडियन भी इसकी तरह बहुत ही आसान है, इसकी तरह ही कैलकुलेट करना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो इसमें से मीडियन क्लास आपको फाइंड करना है। तो उसमें एक और रिक्वायरमेंट हो गया, आपको सीएफ कैलकुलेट करना होगा। तो हमने भाई यहाँ पे जगह छोड़ी नहीं है, तो हम सीएफ फाइंड करने के लिए देख लेते हैं, यहाँ हम सीएफ फाइंड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में कितनी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट हो आपको आइडिया है, इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन एज इट इज रख रही हूँ, कोई रिमूव नहीं कर रही। तो यहाँ हम सीएफ का कॉलम भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करने के लिए सीएफ का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए। तो यहाँ हम सीएफ का कॉलम फाइंड करेंगे, इतना मैं इरेज कर देती हूँ। सीएफ कैसे फाइंड करना है वो आपको पता ही है। तो यहाँ हम क्या फाइंड करेंगे, सीएफ फाइंड करेंगे।
तो CF मतलब क्या होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो गिवन है उसमें से क्या करेंगे, उसको ऐड करते जाएंगे। जैसे कि पहले CF की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, सेकंड में CF की वैल्यू क्या होगी, 4 + 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और CF का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आपको कंटिन्यू ऐड करते जाना है। उसके बाद क्या करना है, 13 + 5 करेंगे 18, 18 में हमको ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 20। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐड करते जाना है। 22 में आप 20 ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 42 में आप 40 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, 56 में आप 8 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। और 64 में आप क्या ऐड करेंगे, अब ये निकाल देती हूँ। 64 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 68 मिलेगा। आपको पता था इसका टोटल भी क्या था, 68 था। जो टोटल होगा वो एंड पे आपको मिल जाएगा। तो ये CF का कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है हमारे मीडियन की कैलकुलेशन में। तो मीडियन की कैलकुलेशन में आपको 2 कॉलम गिवन होगी, उसमें से एक कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी कुछ कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलो देखते हैं मीडियन की कैलकुलेशन। तो मीडियन में हमें क्या चाहिए, तो मीडियन में भी हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो फॉर्मूला उसका भी आपको याद रखना है, जैसे आपने मोड का फॉर्मूला याद रखा है ऐसे आपको मीडियन का फॉर्मूला भी याद रखना है। फ्रेंड्स अच्छे से इसका भी फॉर्मूला देख लेना, क्या आएगा, एल प्लस ऊपर क्या आएगा, n/2 माइनस आएगा CF, डिवीजन में आएगा F, मल्टीप्लाई होगा H। आपको पूरे चैप्टर के लिए आपको मेन के 3 टाइप्स के फॉर्मूला वो याद रखना है। फोर्थ वाला फॉर्मूला मोड का, और फिफ्थ वाला फॉर्मूला है जो हमारा मीडियन का। ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है। 4 फॉर्मूला पे ये हमारा पूरा चैप्टर का कैलकुलेशन डिपेंडेंट है। तो चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ आपको मिडिल क्लास कैसे डिसाइड करनी है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। तो मिडिल क्लास मतलब क्या होता है, आपको पहले n/2 करना है, याद रखना है यहाँ n/2। एन मतलब क्या होगा, आपको जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाला जो आपको होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। ऐसे आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करो तो भी 68 मिलेगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाला नंबर होगा वो क्या होगा, उसका टोटल ही होगा, क्योंकि हम क्या करते जाएंगे, एड एड करते जा रहे हैं। उसको लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ, एन इज इक्वल टू क्या है, 68 है। उसको डिवाइड 2 करना है, तो इसको भी डिवाइड क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो क्या करेंगे, 68 को डिवाइड 2 करेंगे, 34 मिलेगा। अब आपको सेकंड क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ मिला 34। अब याद रखना 34 है, तो हम क्या करेंगे, अब हम CF में आएंगे। CF में क्या होगा, 34 से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला क्लास क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल क्लास हो जाएगा। तो यहाँ 22 है, वो तो 34 से बड़ा नहीं है। 34 से बड़ा कौन सा है, 42 है। तो 42 के सामने वाला जो क्लास होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल क्लास हो जाएगा। याद रखना है, यहाँ हम क्या करते थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी है शो ना, उसको मॉडल क्लास बोलते थे। पर मीडियन में आपको क्या करना है, n/2 करना है। जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू से बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हम मिडिल क्लास बोलेंगे। उसका सामने वाला पूरा जो है लाइन, वो क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल क्लास हो जाएगा। और यहाँ आप ऐसे नहीं, आपको FI में नहीं देखना है, किसमें देखना है, CF में देखना है। तो यहाँ क्या होगा, 125 to 145, वो हमारी मॉडल क्लास भी वही थी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। अब यहाँ से हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये कौन सी हमारी क्लास है, मीडियन क्लास है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, हमारी मीडियन क्लास कौन सी है। पहली बार है तो मैं अच्छे से आपको लिख के बता देती हूँ कौन सी है, 125 to 145। क्योंकि CF कौन सा है, 42 से जो ज्यादा होगा CF, उसके सामने वाली क्लास को हम क्या बोलेंगे, मीडियम क्लास बोलेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं सारी वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख देती हूँ, एल की वैल्यू क्या होगी, हमें जो क्लास मिली है उसमें जो लोअर वैल्यू होगी, जो लोअर क्लास की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एल की वैल्यू। तो 125 to 145 है, तो 125 कौन सी है, छोटी क्लास है, तो वो हो जाएगी उसकी वैल्यू, एल की वैल्यू। उसके बाद हमें दूसरा क्या चाहिए भाई, n/2, तो वो वैल्यू हमारे पास है 68 डिवाइड 2 करेंगे 34, तो वो आ जाएगा।
तो वो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट। उसके बाद लेंगे CF, तो CF कौन सा आएगा, क्या चाहिए भाई CF, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला CF बोला है। तो याद रखना CF में 42 की लेने की गलती मत करना। आपको जो मीडियम क्लास मिली है वो सामने वाले जो फ्रीक्वेंसी CF है, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाले को हम F लेंगे। क्या लेंगे, उसके ऊपर वाले को हम क्या लेंगे, F, CF की वैल्यू लेंगे। इसको हम CF बोलेंगे, इसको नहीं लेना है। ये स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको जो मीडियम क्लास बोली है उसके सामने वाली जो CF है उसकी ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या लेंगे, CF लेंगे। तो यार CF की वैल्यू पे क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू चाहिए भाई, F की। तो भाई उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको F ले लेंगे। जैसे कि फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में मीडियम क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20, तो उसको ले लेंगे हम F, सॉरी F। उसके बाद तो हमें कोई वैल्यू चाहिए नहीं। एच आपको पता ही है, क्लास इंटरवल का गैप कितने का है, 20 का, तो एच आएगा 20। अब सारी वैल्यू हमारे पास है तो हम फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो एल क्या है, 125 है, प्लस आएगा 8 डिवाइड टू कितना है, 34 है, 34 माइनस सी एफ कितना है हमारे पास, 22, डिवीजन में एफ कितना है, 20 है, और एच मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ 20 डिवीजन में सामने के साइड 20 मल्टीप्लिकेशन दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 125 प्लस करना है क्या, 34 माइनस 22 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 12 उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बहुत आसानी से आपको इमीडिएट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 125 में वो 12 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 137। तो ये हो गई हमारी मीडियन की वैल्यू। मीडियन भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको अच्छा लगेगा कैलकुलेशन करने का। तो हमारा मीडियन मिल गया 137, मोड मिला 135.76, और हमारा जो मीन था वो था 137.058 मिला। तो तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। जब आपको एग्जाम में एक साथ तीनों की वैल्यू आपको कैलकुलेशन में आपको बोला है तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ ये कॉलम बाद में ऐड किया, आपको क्या करना है, जब टेबल ड्रॉ करें तो भी आपको CF का कॉलम ऐड कर देना है, क्योंकि आपको मीन के लिए CF की रिक्वायरमेंट होगी। और यह पूरा टेबल अच्छे से प्रेजेंटेशन वाला आपको ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, और ब्लैक और ब्लू पेन से आपको उसमें नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद अच्छे से फॉर्मूला भी आपको ये स्टेप हाईलाइट करके लिखना है, पूरे स्टेप आपको दिखाने हैं। फॉर्मूला पे पहले डिटेल्स लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद पूरा स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे। जितना आप अच्छे से पेपर लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से समझाऊंगी। और अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।